हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में जो भी इम्पॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सिस्टम से रिलेटेड वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो हम फोरेंसिक साइंस में ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज आपको फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में बोन्स आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, और अगर आपको बोन्स आइडेंटिफाई करनी पड़ती है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में कितने बोन्स होते हैं, कौन से बोन की शेप कैसी होती है और क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। चलो ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक अगर नहीं भी आप फोकस कर रहे हो, बट आपको एक ओवरऑल स्केलेटन सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो कॉर्नर पे लोगो लगा हुआ है, ये वाला लोगो, तो ये लोगो है हमारी ऑफिशियल फोरेंसिक एप्लीकेशन का। तो ये एप्लीकेशन की जो आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉर द प्ले स्टोर, जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उनको भी मिल जाएगी, जो एप्पल के फ़ोन यूज़ करते हैं उनको भी मिल जाएगी। तो ऐप स्टोर में भी आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा और आपको गूगल प्ले स्टोर में भी ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है या ये एप्लीकेशन आपके लिए यूज़फुल क्यों है? तो अगर आप फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे बुक्स की PDF फ्री में मिल जाएगी। तो कुछ ऐसे बुक्स हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल है इफ़ यू आर इन अ फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस। और अगर आप इसके बच्चे हो, फोरेंसिक साइंस सब्जेक्ट के बच्चे हो, तो आपको कुछ ऐसे एसेंशियल बुक्स के PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। PDFs के अलावा अगर आपने मास्टर्स कर रखी है फोरेंसिक साइंस में और आप UGC नेट एग्ज़ाम लेना चाहते हो और उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप इस एप्लीकेशन के स्टोर में जा सकते हो। तो एक कॉर्नर आपको मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा स्टोर। तो स्टोर में जाके आप अपने चॉइस के कोर्सेज देख सकते हो। तो बेसिकली अभी इस मोमेंट पे 3 कोर्सेज हैं। तो पहला कोर्स है द कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF, डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये सारे कुछ मिलेंगे अलोंग विथ यूनिट वाइज एग्जामिनेशन, मॉक टेस्ट। तो ये आपका फर्स्ट कंप्लीट कोर्स हो गया। सेकंड कोर्स क्या है? दिस इज फर्स्ट योर कंप्लीट कोर्स। छोटा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ओके, ये तो पहला कोर्स हो गया कंप्लीट कोर्स। दूसरा कोर्स क्या है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ PDF स्टडी मटेरियल मिलेगी। इसके साथ PDF स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट के अलावा यूनिट वाइज जो टेस्ट है वो आपको सेकंड कोर्स में मिल जाएंगे। थर्ड कोर्स सिर्फ और सिर्फ टेस्ट वाला ही कोर्स है, तो आपको यूनिट टेस्ट मिल जाएंगे। पूरे के पूरे जो 10 यूनिट्स है ना हमारे सिलेबस में, तो ये सारे के सारे यूनिट्स वाइज आपको टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और ये टेस्ट का जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम होगा UGC नेट की तरह। आपको टाइमर आपका चल रहा होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे इन गिवन टाइम। तो आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। तो ये थर्ड कोर्स है। तो आप अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अपने चॉइस ऑफ कोर्सेज ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। और अब वापस से आ जाते हैं आज के वीडियो लेक्चर पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इम्पॉर्टेंट क्यों है, या फिर इसका यूज़ क्या है हमारी बॉडी में, क्यों है हमारे पास एक स्केलेटन सिस्टम? क्योंकि हम जो स्केलेटन सिस्टम है, फर्स्ट चीज़ क्या है, स्केलेटन सिस्टम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या करता है, आपको ये एक फ्रेमवर्क देता है। जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारा पूरा का पूरा ढांचा है, जो हड्डियों का स्केलेटन जो सिस्टम है, वो एक फ्रेमवर्क देता है हमें। ठीक है, तो फ्रेमवर्क के अलावा ये क्या करता है, आपके जो इम्पोर्टेंट सॉफ्ट ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है आपके ऑर्गन्स को, जैसे कि आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, आपकी हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, आपकी किडनीज को प्रोटेक्ट करता है। ये सारे के सारे जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ वाले ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम है, इट्स लाइक अ केज। तो उस केज में जो ये सारे सॉफ्ट और सेंसिटिव से जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे उसमें फिट होते हैं, और इसलिए आपको ये फ्रेमवर्क देता है, प्रोटेक्शन देता है। और बोन्स में एक और इम्पॉर्टेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या, एक्चुअली आई थिंक हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है क्या काम करता है। तो स्केलेटन सिस्टम बेसिकली आपको फ्रेमवर्क प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा बोन्स जो हैं
बोन्स में आपको मिलेगा कि बोन्स क्या करती हैं, हमारे ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, बोन मैरो में क्या बनते हैं, ब्लड सेल्स बनते हैं, तो इसलिए भी हमारे लिए बोन्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये तो हम बात कर रहे थे स्केलेटन सिस्टम की, बोन्स की बात नहीं कर रहे थे हम, बट स्टिल बोन्स में आपको ये फीचर भी मिलेगा कि आपका जो ब्लड फॉर्मेशन है उसमें भी आपके बोन्स का कोई हेल्प है। बट स्केलेटन सिस्टम का प्रोटेक्शन और फ्रेमवर्क देना ही इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। तो ये तो 2 इम्पॉर्टेंट वर्क हमने देख लिए। नेक्स्ट हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसका डिवीजन और क्लासिफिकेशन। तो बहुत सारे बच्चे डिवीजन और क्लासिफिकेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले हम डिवीजन पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम का, फिर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, डिवीजन और क्लासिफिकेशन भी इस वजह से क्लियर हो जाएगी। तो डिवीजन अगर आप करना चाहते हो तो हम हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उनको 2 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डिवाइड योर होल, अगर आपको पूरा का पूरा आपका जो स्केलेटन सिस्टम है उसे डिवाइड करना है तो आप 2 वेज में, 2 कैटेगरीज में, 2 तरीकों में डिवाइड कर सकते हो। तो पहला क्या है, पहले आ जाएगा द एक्सियल स्केलेटन। तो ये तो पहला कैटेगराइजेशन हो गया, डिवीजन का पहला डिवीजन हो गया। दूसरा डिवीजन हो जाएगा द अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये 2 डिवीजन हमने बना लिए। अब ये क्या है, ये डिवीजन है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिवीजन ऑफ स्केलेटन। ठीक है, 2 डिवीजन में हमने डिवाइड कर लिया ह्यूमन स्केलेटन को। पहला डिवीजन क्या है, द एक्सियल स्केलेटन। दूसरा डिवीजन क्या होता है, द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ये एक्सियल स्केलेटन क्या है और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, तो एक डायग्राम से देख लो। तो ये डायग्राम आपको बताएगा कि व्हाट इज एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है। तो एक्सियल स्केलेटन क्या है, ये जो बीच बीच का जो एक्सेस, जो मिडिल पोर्शन है ना, ये हो गया आपका एक्सियल स्केलेटन। ये क्या होगा, आपका एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन ये बीच वाला पार्ट जिसमें आपका क्या आ जाएगा, आपका स्कल आ जाएगा और ये आपका रिब केज आ जाएगा, आपकी बैकबोन आ जाएगी। तो ये सारे के सारे मिलके आपका एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन आपका सेंट्रल कोर है। आप क्या कह सकते हो, जो एक्सियल स्केलेटन है ये क्या है, इट्स द central core of the body। तो ये आपका सेंट्रल कोर हो गया। अब अपेंडिकुलर क्या हो गया, जो साइड साइड का बच गया ना, जितने भी बोन्स बच गए सेंटर के अलावा, वो आ जाएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन विच फॉर्म्स द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। तो जो एक्सट्रीमिटीज आ गए, तो ये आपके हाथों और पैरों के जो बोन्स हो जाते हैं ना, ये किसके अंदर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन मिलके बनाते हैं आपका कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम। क्या बनाते हैं, मिलके बनाते हैं आपका कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम। तो ये है आपका कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम। यहाँ पे देखो, दिस इज योर कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम। तो ये जो रेड कलर से मार्क्ड है, दिस इज योर एक्सियल स्केलेटन, और जो ब्लू कलर है ये है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो 2 डिवीजन कर लिया हमने, एक्सियल स्केलेटन पे और अपेंडिकुलर स्केलेटन पे। तो एक्सियल स्केलेटन क्या है, एक्सियल स्केलेटन है आपका मिडिल कोर पोर्शन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन क्या है, इज द सेंट्रल, इज द सेंट्रल कोर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सियल। अब अपेंडिकुलर में क्या होता है, इट फॉर्म्स एक्सट्रीमिटीज आर्म्स और लेग्स के एक्सट्रीमिटीज बनाने का काम
जो बनता है वो बनता है आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन से। अब कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं एक्सियल स्केलेटन में और अपेंडिकुलर स्केलेटन में, तो देखेंगे बारी बारी से कि कौन कौन सी बोन्स आती है। तो बोन्स इन एक्सियल, बोन्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटन लिखते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सही लगेगा। तो अब कौन कौन सी बोन्स आएंगी इस एक्सियल स्केलेटन में वो देखो। तो कौन कौन सी बोन्स आएंगी, तो बोन्स कौन सी आ जाएगी, टोटल जो एक्सियल स्केलेटन है वो आपका सेंट्रल कोर होता है ह्यूमन बॉडी का, और ये आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। तो एक्सियल स्केलेटन में आपकी 80 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं, 80 बोन्स होती हैं। और ये तो सबको पता है ना कि पूरे के पूरे स्केलेटन सिस्टम में मैच्योर ह्यूमन में कितने टोटल बोन्स होते हैं। सो 206 टोटल नंबर ऑफ बोन्स, 206 टोटल नंबर ऑफ बोन होते हैं एक ह्यूमन, अडल्ट ह्यूमन में। अडल्ट ह्यूमन में कितने बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होते हैं। और अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो 80 बोन्स तो यहीं पे ही होते हैं, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स से मिलके बना हुआ होता है। तो यहाँ पे छोटा सा स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं कि एक्सियल स्केलेटन सेंट्रल कोर तो है, ये तो पता ही है। इट गिव्स द housing and protection of your vital organs, ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन कितने बोन्स होते हैं, 80 बोन्स। तो कितने बोन्स हो रहे हैं यहाँ पे, हमने बोला कि एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स से मिलके बना हुआ होता है। अब एक्सियल स्केलेटन की ही बात करेंगे, एक्सियल स्केलेटन में ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले 29 बोन्स होती है हेड में, 29 बोन्स इन द हेड, ठीक है। 29 बोन्स हेड में हो गई। तो जब हम स्कल एनाटॉमी पढ़ेंगे ना तो सारे के सारे बोन्स हम बिल्कुल काउंट कर लेंगे। तो अभी आने वाले लेक्चर्स में हम स्कल एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, तो 29 बोन्स तभी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी ये देख लो कि एक्सियल स्केलेटन का जो 80 बोन्स होता है उसमें से जो 29 बोन्स होते हैं वो आपके सिर्फ सर और सर में होते हैं। तो इसके अलावा 80 बोन्स में 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं, 8 क्रेनियल बोन्स हो गई। 8 क्रेनियल के अलावा इंपॉर्टेंट 14 फेशियल बोन्स होती हैं। फेस में आपकी कितनी बोन आ जाती है, फेस में आपकी बोन आ जाती है 14 बोन। तो 8 क्रेनियल बोन्स और 8 क्रेनियल बोन्स होती है और 14 फेशियल बोन्स होती है, ठीक है। इसके अलावा 7 एसोसिएटेड बोन्स होती हैं, 7 एसोसिएटेड बोन। तो 7 एसोसिएटेड बोन होती है, उसमें से 6 ऑडिटरी बोन्स हो गए आपके। कान में भी तो बोन्स होते हैं ना, ऑसिकल्स कह लो, बोन्स बोलना भी ठीक नहीं है। और हायोड बोन, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये इसके साथ ही रख लो इसको, यहाँ पे कोई नया सेक्शन नहीं बना रहे हम, ये साथ में ही है ये लोग। अब नेक्स्ट अब बात करेंगे हम नेक्स्ट ग्रुप ऑफ बोन्स की। तो 25 बोन्स होती है थोरैक्स में, 25 बोन्स ऑफ थोरैक्स। आई थिंक थोरैक्स की स्पेलिंग है, एक बार चेक कर लेना। तो इसमें क्या होता है, आपका जो ये जो आपको आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं ये, और आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो स्टर्नम है इसके अंदर आ जाएगी द स्टर्नम आ जाएगी, और 24 रिब्स,
तो 24 रिब्स आ गई और स्टर्नम बोन आ गई। तो जब हम एक बार पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम देखेंगे तो स्टर्नम का भी हम स्टर्नम यहाँ पे ही होता है, ये आपका स्टर्नम है, ठीक है, ये आपका स्टर्नम है। तो स्टर्नम के साथ साथ सॉरी ये आपका स्टर्नम है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टर्नम भी आता है आपके 25th बोन में, जो कि एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। तो आपका स्टर्नम, ये तो क्लेविकल हो गया जो मैंने पहले बता दिया था ना, वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा, स्टर्नम रिब्स के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों, ये स्टर्नम और रिब्स मिलके 25 बोन्स कंट्रीब्यूशन करते हैं इस 80 बोन्स में। फिर आ जाएगा ये 26 बोन, फिर से 26 बोन्स किस में आ जाएंगे, जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम होता है, जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है उसमें 26 बोन होते हैं। कैसे, तो 24 वर्टेब्रास होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा सेक्रम होता है, वो भी आपका बैकबोन का ही पार्ट है बट उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेक्रम और कॉक्सीजियल, कॉकेक्स, ठीक है। तो ये आपका 80 बोन्स, ये आपका एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। दिस इज योर एक्सियल स्केलेटन, पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, ये सारा का सारा एक्सियल स्केलेटन के बोन्स हैं ये, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन क्लियर, एक्सियल स्केलेटन के बोन। अब आ जाओ अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये हमने तो देख लिया था ये डायग्राम। नेक्स्ट आ जाओ अपेंडिकुलर स्केलेटन, बोन्स ऑफ appendicular skeleton, ठीक है। बोन्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स हैं, तो अभी फिर से देख लो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स आती है। तो बाकी का जो अपर आर्म्स और लोअर आर्म्स के जो एक्सट्रीमिटीज के बोन होते हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाते हैं। तो 4 बोन्स होते हैं आपके शोल्डर ग्रिडल के, जो कि क्लेविकल और स्कैपुला होता है। 4 bones in the shoulder girdle, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, क्लैविकल आ गया, क्लैविकल एंड स्कैपुला ईच साइड, अब दोनों साइड ही होगा है ना, तो ईच साइड। तो ये 4 बोन शोल्डर ग्रिडल के, जिसमें क्लैविकल और स्कैपुला आ जाता है बोथ द साइड्स। नेक्स्ट आ जाएगा आपके 6 बोन इन द आर्म्स एंड फोर आर्म्स, 6 बोन्स कहाँ के, आर्म एंड फोर आर्म में, ठीक है। तो कौन कौन से बोन्स आ गए इसमें, ह्यूमरस आ गया, ह्यूमरस आ गया, अल्ना आ गया, और रेडियस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब 58 बोन्स हो जाएंगे हैंड्स में, ठीक है। कितने बोन्स हो गए, 58 बोन्स हो गए। कैसे कैसे 58 बोन्स हुए, तो आपके कार्पल्स कितने होते हैं, 16, फिर आपके हो गए मेटाकार्पल्स कितने हो गए, 10, मेटाकार्पल्स के बाद आपके फैलेंजेस, हो गए, फैलेंजेस कितने हो गए, 28 फैलेंजेस हो गए, और उसके बाद सेसमोइड बोन, सेसमोइड बोन कितने हो गए, 4, तो टोटल हो गए 58, ठीक है। इसके अलावा आपका पेल्विस, तो पेल्विस में 2 बोन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो 2 पेल्विस बोन हो गए। इसके बाद क्या आएगा, 8 बोन्स आपके लेग्स के, कौन कौन से 8 बोन हो गए लेग्स में, तो
फीमर के अलावा टीबिया, टीबिया के साथ साथ पेटेला, ठीक है, इसके बाद फिर फिब्यूला। तो ये आपके टोटल 8 बोन्स हो गए। इसके अलावा इसके साथ साथ फिर 56 बोन्स होते हैं। 56 बोन, इस 56 बोन्स को यहाँ पे कर लेते हैं। 56 बोन्स कहाँ से आएगा ये 56 बोन्स? तो आपके टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स हो गए, फैलेंजेस हो गए, फैलेंजेस और सिसमोइड बोन। सिसमोइड बोन्स। तो ये सारे के सारे मिलके आपका क्या होल कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। ये तो आपका हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये हो गया आपका अपेंडिकुलर, ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ठीक है। अब ये आपका एक्सियल स्केलेटन प्लस अपेंडिकुलर स्केलेटन मिलके क्या बनाते हैं? कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम। तो आपका ह्यूमंस का पूरा कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम ये एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन मिलके बनाते हैं। और ये क्या है? डिवीजन है, ठीक है, ये आपका डिवीजन है। दिस इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। आपको क्लासिफिकेशन नहीं समझना है इसे, ये सिंपली डिवीजन है बोन का, ठीक है। डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन है ये। हमने पहले देखा कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का वर्क क्या है। तो आपको फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्शन देना, आपके मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, ये सारा कुछ आपके स्केलेटन सिस्टम का वर्क होता है। अगर हम डिवाइड करें, चलो रिविजन कर लो क्विकली क्योंकि हम ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन लिखेंगे। इसी लेक्चर में अगर मैं कंप्लीट कर दूंगी तो फिर आप इतना ही देख के बंद कर दोगे, मुझे पता है। तो छोटे छोटे वीडियोस बना लेते हैं ताकि आपको भी ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, ठीक है। तो पहला एक्सियल स्केलेटन आ गया जो कि सेंट्रल कोर बॉडी का होता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो साइड साइड की बोन्स हो गई, जो आपके एक्सट्रीमिटीज होते हैं हैंड्स और लेग्स के। टोटल कितने बोन्स होते हैं ह्यूमन को? 206 बोन्स होते हैं, ठीक है। अडल्ट ह्यूमन के 206 बोन्स होते हैं। आपका एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? इट गिव्स द हाउस इन प्रोटेक्शन टू योर वाइटल ऑर्गन। तो आपके किडनीज, आपके लंग्स, आपके हार्ट, इन सबको क्या प्रोटेक्शन देता है। और जो एक्सियल स्केलेटन है वो 80 बोन्स से मिलके बना होता है, ठीक है। कितने बोन्स होते हैं? 80 बोन्स। अब वो 80 बोन्स कैसे कैसे होते हैं? तो आपका एक्सियल स्केलेटन क्या है? ये जो मिडिल एरिया है, जो सेंट्रल कोर है बोन्स का, ये आपका एक्सियल स्केलेटन है जो 80 बोन्स से मिलके बना है, जिसमें से 29 बोन्स हेड में होती हैं, ठीक है। 8 क्रेनियल बोन्स, 14 फेशियल बोन्स, 6 ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं, 2 कान हैं आपके, तो 3 इधर, ठीक है, और हायोइड बोन, ठीक है। तो ये आपका 29 बोन्स हो गया। देन फिर 25 बोन्स जो कि थोरैक्स की होती है, जिसमें आपके स्टर्नम और रिब्स काउंट हो गए। 26 बोन आपके वर्टेब्रल कॉलम के हो गए, जिसमें से 26 वर्टेब्रस होते हैं, सेक्रम और आपका ये वेस्टिजियल बोन कॉकेक्स होता है, ठीक है। कॉक्सीजियल बोन हो या पता नहीं आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हो, प्लीज प्रोनाउंस इट। और ये आपका बोन होता है जो कि एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है। तो ये तो मिडिल पार्ट देख लिया। अब हम देखेंगे ये साइड का एरिया जिसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन कितने टोटल बोन्स होते हैं इसमें? बाकी के रेस्ट ऑफ द बोन्स जो हो गए ना, 206 में -80 कर दो, ठीक है। 206 में -80 करने से कितना आएगा? 206 में अगर 80 माइनस कर दो तो हो गया आपका 126 बोन्स। तो 126 जो रेस्ट ऑफ दी 126 बोन्स है वो आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन फिल करेगा, ठीक है। तो 4 बोन्स आपके शोल्डर ग्रिडल के हो गए, 6 बोन आपके फोरआर्म में हो गए, 58 बोन्स आपके हाथों में ही हो गए, अपर एक्सट्रीमिटी का 2, ठीक है। 2 पेल्विस के बोन हो गए, 8 बोन्स आपके लेग्स में, फिर अगेन 56 आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज के बोन्स होते हैं। तो ये दोनों मिलके आपका कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम
बनता है। तो अगर इस छोटे से लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो हम बोन्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, लॉन्ग बोन्स में, शॉर्ट बोन्स में, फ्लैट बोन्स में, इरेगुलर बोन्स, और हम सिसमोइड बोन्स भी ऐड कर देते हैं बिकॉज ये अलग टाइप की बोन्स होती हैं। तो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो सबसे पहले बोन टाइप देख लेंगे, अपीयरेंस देखेंगे, फंक्शन और एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, ये जो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो बोन्स आ रहे हैं ना, वही बोन्स उधर भी आएंगे क्लासिफिकेशन में, बट अलग तरीके से। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बोन्स का क्लासिफिकेशन। अभी तो हमने बोन्स का डिवीजन देख लिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। ठीक है, तो वो मैं आपको ज़रूर एड्रेस करूँगी। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप अपने स्टडी से रिलेटेड कैसा भी डाउट हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू इन द नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो, बाय।